अब पार्ट 3 स्टार्ट। तो भीमसेन ने कहा कि ना ना मैं नहीं छोड़ूंगा। भीम उग्र प्रकृति के थे। भीम का नियम था सठे साठ्यम समाचरित, जो दुष्टताई करता है उसको दुष्टताई का दंड दुष्टताई से लेना चाहिए। अब द्रौपदी और भीम में विवाद हो गया और युधिष्ठिर जी महाराज ने द्रौपदी का समर्थन कर दिया। अर्जुन चूंकि पहले ही ये कह चुके थे कि द्रौपदी को यह अधिकार है कि वह अश्वत्थामा को कौन सा दंड दे और कौन सा दंड न दे। इसके बाद दोनों में जब वाकयुद्ध होने लगा तब भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज हुए। भगवान 3 से 4 जगह चतुर्भुज हुए। एक चतुर्भुज हुए हैं वो गीता में, भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया था गीता का। 4 चतुर्भुज कहाँ हुए? दूसरा चतुर्भुज हुए हैं सभा में जब वो शांत दूत बन करके गए थे। तीसरा विराट स्वरूप हुए हैं वो यहाँ। और चारों भुजाओं से, 2 भुजाओं से एक हाथ से द्रौपदी को और एक हाथ से भीम को पकड़ लिया और कहा कि बोलो निर्णय क्या है अर्जुन, तुम इसका कुछ निराकरण करो। क्योंकि विवाद काफी हद तक बढ़ गया था। द्रौपदी क्षमा करने को तैयार थी और भीम क्षमा करने को तैयार नहीं था। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज किसी बड़े दंड देने की कई प्रक्रिया है, तो क्यों ना हम उसको ऐसा दंड दें कि यह अबद्ध है, मतलब मरे भी ना और मरा जैसा भी हो जाए। जैसे कोई कृपण व्यक्ति है, उसका धन आप ले लीजिए तो मृत माने मर जाएगा, क्योंकि उसके प्राण कहाँ बसते हैं? उसी धन में। किसी का नेह यदि जमीन में है और जमीन से उसको कर दिया जाए, कोई ग्रामीण संस्कृति में जीने वाला व्यक्ति है, उसकी प्रकृति ग्रामीण संस्कृति में जीने की है और ग्रामीण संस्कृति से उठा कर उसको शहरी संस्कृति में रख दीजिए, वो वृद्ध वहीं मर जाएगा क्योंकि उसकी प्रकृति वहां से मेल नहीं खाएगी। तो कहा कि महाराज ऐसा करते हैं कि इसका मणि निकाल लेते हैं। सबसे जो कीमती वस्तु अगर किसी व्यक्ति के जीवन से चला जाए तो उसके जीवन में कुछ नहीं बचता। तो बाल पकड़ करके और बालों सहित उसके मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। इससे वो बद्ध भी हो गया, मरा भी नहीं, उसको सजा भी हो गई, अपमान भी हो गया। देखिए अर्जुन की यह प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे गाली देगा मैं सह लूंगा, लेकिन जो मुझे गांडीव को गाली देगा मैं उसको मार डालूंगा। यह प्रतिज्ञा थी। अभिमन्यु का जब पराभव हो चुका था, अभिमन्यु मारा गया, उसका शव सामने पड़ा हुआ था। अर्जुन युद्ध करने के लिए दक्षिण में चले गए थे, दूर ले गया था उन्हें। जब वो शाम को आए, रात को देखा और अर्जुन की ये शव पड़ा हुआ है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे इस गांडीव को धिक्कार है जिसके रहते भारतवंश का सूर्य अस्त हो गया। अभिमन्यु जैसा रत्न हमें खोना पड़ा। ये क्या इस कंधे पर इस भार को ढोए फिरते उसको उठा करके फेंक दे। अब अर्जुन के सामने बड़ी समस्या कि अब हम करें तो करें क्या करें। तलवार निकाला और कहा कि भैया अब आपका ये सर